तो स्वागत है आपका ATV न्यूज़ में। मैं आपके साथ आसिफ शेख। जैसा कि आप को मालूम है कि चंद दिन कबल उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्वामी नरसिंहानंद इन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलिमात, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नामूस रिसालत पर हमला हुआ है, इज़्ज़त रिसालत पर हमला हुआ है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी पर्सनालिटी पर हमला हुआ है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। हम सब मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल MMC की जानिब से, बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से, बल्कि आज मेरे साथ हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, उनकी जानिब से इस गुस्ताखी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बेशक। हमारा देश गंगा जमनी तहज़ीब का देश है। इस देश में रहने बसने वाले 150 करोड़ हिंदुस्तानी हमेशा से प्यार, मोहब्बत, अपनाइयत और भाईचारा से रहे हैं। हमारा देश कई मज़ाहिब के मानने वालों का देश है और हमारा देश, हमारा वतन, हमारा भारत पूरी दुनिया में सबसे अलग थलग इसलिए है कि हमारे देश में, हमारे भारत में सारे मज़ाहिब का एहतराम है, सारे मज़ाहिब का रिस्पेक्ट है, तमाम अदियान का, तमाम धर्म का रिस्पेक्ट है। मगर बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इधर कुछ सालों में मुसलसल बाज़ एंटी सोशल एलिमेंट्स की जानिब से, बाज़ फ़िरका परस्तों की जानिब से ऐसी बेतुकी किस्म के बयानात आ रहे हैं जिनकी वजह से मज़हबी जज्बात मजरूह होते हैं, दिल टूट जाते हैं। ख़ास तौर पर एक मखसूस तबका अपने सियासी मफाद के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को बड़ी बुलंदियाँ अता फ़रमाई हैं। व रफ़अना लका ज़िक्रक की सनद अता फ़रमाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को जानना समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमें मानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी करने से हुज़ूर की शान और अज़मत में कोई कमी आने वाली नहीं है। मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी नाकाबिल बर्दाश्त है। मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा कि नाकाबिल बर्दाश्त है और नाकाबिल मुआफ़ी है। स्वामी नरसिंहानंद ने जो गुस्ताखी और बेअदबी की है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप फौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ़्तार करें, जैसा कि आज हमने कंप्लेंट यहाँ पर दी है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में FIR भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और हम मुतालबा करेंगे हुकूमत कर्नाटका से भी और हुकूमत हिंदुस्तान से भी कि फ़ौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ़्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हम इस बात का मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि हमारे देश में एक कानून बनना चाहिए। एक हेट स्पीच के हवाले से जो नफरत फैलाने वाले हैं और समाज में इंतशार फैलाने वाले हैं, समाज में मुनाफरत फैलाने वाले हैं, ऐसों के लिए कानून बनना चाहिए। किसी को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो किसी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी, बेअदबी करे, खा वो हिंदू हो, खा मुसलमान हो, खा सिख हो, खा ईसाई हो, किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी, बेअदबी नहीं करना चाहिए। हम इस बात का भी मुतालबा करते हैं कि यह कानून हमारे देश में जल्द से जल्द बने, इसलिए कि हमारा देश बहुत महान देश है, बहुत अजीम देश है। हमारा देश एक संविधान के साथ चलता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलता है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। हम हमारे देश के संविधान पर नाज करते हैं, फख्र करते हैं कि आपने एक बहुत ही मजबूत संविधान बनाया है। उस संविधान की रोशनी में हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर स्वामी नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और आने वाले दिनों में इस तरह की कोई गुस्ताखी, बेअदबी न करे, इसके लिए सख्त इकदाम किया जाए। और मैं खास तौर पर अपने नौजवानों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हम कानून के दायरे में रहकर जो कुछ कर सकते हैं
हम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। हम किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के दायरे से बाहर जाकर के हो। हम कानून के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह जो भी कार्रवाई हमसे हो सकती है हम करेंगे। आज मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की जानिब से और बीजापुर के तमाम मुसलमानों की जानिब से यहां गांधी चौक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी गई है। एफआईआर होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है एफआईआर हो गया है, एफआईआर भी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इस पाखंडी और इस गुस्ताखे रसूल और इस मजहबी मुनाफरत को फैलाने वाले स्वामी नरसिंहानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसे उसके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा रखता हूं, मैं अपने देश के संविधान पर पूरा भरोसा रखता हूं। मैं ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी भरोसा रखता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। सर, ये पहली बार नहीं है कि इस्लाम और मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। ये ऐसा बार बार होता आ रहा है, लेकिन ये क्या एक सोची समझी साजिश है? देखिए, इसके पीछे तो सबसे पहले ये कि यहूद और नसारा हैं और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, सियासी फायदे के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। मगर हमारा देश, जैसा कि मैंने कहा कि गंगा जमनी तहजीब का देश है, इस तरह की हरकतें हमारे देश में ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसलिए कि हम सब यहां बड़े प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे हैं। इस घिनौनी हरकत पर या इस तरह के घिनौनी हरकत जो इससे पहले भी हुई है, इस पर रोक लगाने के लिए जब तक हमारे देश में एक मजबूत कानून नहीं बनेगा तब तक हम इस तरह के वाकयात पर रोक नहीं लगा सकते। ये सिलसिला चल रहा है, मगर बहुत ही अफसोस का मकाम है। इससे हमारे देश की छवि बिगड़ रही है, इससे हमारे देश का जो नाम है वो नाम ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश बहुत अजीम है। मैं चाहूंगा कि इस तरह के हरकत आने वाले दिनों में या इस तरह के वाकयात या इस तरह की गुस्ताखियां ना हो। स्वामी नरसिंहानंद को ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ, उन्हें अरेस्ट भी किया गया। ये खबर अब तक मतलब कि हम तक पहुंचाई गई, मगर ये दुरुस्त नहीं है। हम बराबर जिम्मेदारों के साथ राब्ते में, ये खबर बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। पूरे हिंदुस्तान भर से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। एफआईआर का सिलसिला जारी है, मगर अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हम लोग मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ऐसे पाखंडियों को गिरफ्तार किया जाए। सर, कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, अरेस्ट नहीं किया गया है, इसमें क्या इसमें भी हुकूमत का एक अब इसमें जो भी मतलब है कि उनकी अपने तहफुजात हों या जो भी उनके अपने मामलात हों वो बेहतर जाने, मगर हम संविधान के दायरे में रहकर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं किया गया तो अब क्या? मुसलसल हम लोग पूरे देश में ऐसे पाखंडियों की गिरफ्तारी के लिए जैसे तरकीब बनी हुई है, हर जगह कानून के दायरे में रह करके मुतालबा किया जा रहा है। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर हमारे अपने मुल्क के अकाबिर उलमा की सरपरस्ती में हम बाज़ाब्ता तौर पर अगर जरूरत पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। पिछले दिनों रामगिरी ने जो स्टेटमेंट दिया था की शान में, उनको भी अरेस्ट नहीं किया गया। उसी के बारे में हम कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतें जो भी कर रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, यह हक किसी को नहीं है कि वो किसी भी मजहब के रहनुमा की शान में गुस्ताखी बेअदबी करे। अगर वो अपने धर्म में पक्का है, सच्चा है, तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म वालों के मजहबी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखी बेअदबी नहीं करता है। ये लोग अपने धर्म में जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ये लोग अपने धर्म में पक्के नहीं हैं। इन्हें मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता है, कोई मजहब किसी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी बेअदबी करने की बात नहीं करता है। ये बस अपनी सियासी मफाद के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತನೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಯತಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಭದ್ರ ಭಾಷೆ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೊಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಆಗಿವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ 140 ಕೋಟಿ ಜನರ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು, ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಾವು. ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಈ ಬಂದಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನಾಂಗ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಸ್ವಯಂದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.
ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವಾಮಿನಿಗೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹುಸಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಂಬಿ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಭಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೈ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದರಿಂದ ಒಂದು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಈ ಥರ ಏನು ಅಭದ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೋಮಿಗೆ ಗುರಿಗಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ DSP ಅವರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ FIR ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು FIRಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯಾವೆ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು. बीजापुर शहर एक अमन और शांति का शहर है। यहाँ सूफी संत का शहर है। इस शहर में बहुत बड़े जो हाल ही में ईद हुए, एक तो गणपति का त्यौहार हुआ, उसमें सब लोग हिंदू मुसलमान मिलके उसको भी मनाए, और मिलादुन नबी का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ और बहुत बड़ा जुलूस हुआ। लाखों की तादाद में यहाँ पे आए। इतना दोनों त्यौहार में कोई भी छोटी मोटी घटना नहीं हुई। ये सभी धर्म के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और हाल ही में आप देखते हैं कि रातों रात कुछ पी कर बदमाशों ने गणपति सर्कल में एक पत्थर मार के वहाँ पे ये किए थे, एक धर्म को उनका तकलीफ ये जैसा काम करे थे। वो कोई भी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा उसे होनी चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसको भी उन्होंने जो काम ये करे थे उनको पकड़े हैं, उनको बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म के बारे में कोई भी आदमी गलत काम नहीं कर सकता। कि ऐसे गलत काम करने वालों को एक बार सजा हुई तो आने वाले दिनों में ऐसे गलत काम कोई भी नहीं करेंगे। और हमारे मुसलमानों में ये चीज़ है कि किसी धर्म को भी हम कुछ भी गलत बोलना हमने इजाज़त नहीं है। क्योंकि आज मुझे मालूम हुआ कि कोई 2 लोग हैं वहाँ पे मुसलमान के थे, तो उन्होंने ये जो काम किया ये गलत काम किया है। और कानून को SP साहब को मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, जल्द से जल्द उनको पकड़ा। यहाँ शांति और अमन का तीसरा आदमी एक था पुलिस वाला करके बताते हैं। नहीं, वो पुलिस वाला रहने कौन भी नहीं, वो कौन भी आंदे, वो पुलिस वाला भी रहने उन्हीं भी गलत है। कोई भी आदमी रहने तो उसे जात से नहीं देखा जाता। किड़गड़ी होता है, कोई धर्म का नहीं होता, वो मुसलमान का नहीं हो सकता। क्योंकि अब मुसलमान दूसरों को अच्छा चाहने वाला मुसलमान होता है, दूसरों का बुरा चाहने वाला मुसलमान नहीं होता। वो पुलिस है या CP है, क्या भी है, उन्हें कल्चर है, डिपार्टमेंट उसको पकड़ना चाहिए, उसको भी पकड़ के उसको भी सजा देना चाहिए। कोई लोगों का नाम बहिरंग किया जा रहा है, 2 लोगों के नाम। नहीं, मैं SP साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तीसरा आदमी कौन है उसको भी बहिरंग करो, उससे भी नाम बताओ। क्योंकि लास्ट परसों दिन जो गणपति त्योहार में एक पोस्टर का भी ये विवाद हुआ था, उसका भी उन्होंने बहिरंग नहीं किए। उनको ये भी चाहता हूँ कि वो भी बहिरंग करे, ताकि जो भी गलत काम कर रहा है वो गलत है बोल के उसको साबित करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा। तो और खबरों के लिए देखते रहिए ATV न्यूज़ बीजापुर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।